नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जो पिछले कई महीनों से सफेद टी शर्ट में दिखाई दे रहे थे, वो अब फिर सफेद कुर्ते और पैजामे में आ गए हैं। राहुल गांधी का अंदाज काफी बदला है। अब विपक्ष के नेता जो बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी तो फिलहाल ये बताने में बिजी है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी कितने ताकतवर बन चुके हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि राहुल गांधी को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जितना आसान सड़कों पर आवाज उठाना था, उतना ही मुश्किल सदन में नियमों के अनुसार विपक्ष को मजबूत करना है। अब देखिए, आज संसद सत्र का 5वां दिन था, पर विपक्ष ने किस तरह से अपनी आवाज उठाई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में नीट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, नारेबाजी की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठा दिया। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत से पहले ही नीट को लेकर चर्चा की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप हर विषय पर बोल सकते हैं। राहुल गांधी ने स्पीकर से 2 मिनट का टाइम मांगा। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप 2 मिनट नहीं, जितना आपकी पार्टी का समय है आप पूरा टाइम ले सकते हैं, आप डिटेल में बोलिए। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संसदीय मर्यादाओं का पालन कीजिए। पर राहुल गांधी मर्यादा कहां मानने वाले। इसी बीच एक बार फिर से राहुल गांधी के माइक बंद किए जाने का भी मुद्दा आज जमकर उठा। तो संसद का समय राहुल गांधी ने कैसे आज फिर एक बार बर्बाद कर दिया, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तो बन गए हैं, लेकिन मर्यादाओं को क्यों भूल रहे हैं? आज एक बार फिर से क्यों संसद का कीमती समय बर्बाद किया? देखिए, आप मर्यादाओं की बात कर रही हैं और साथ में आपने कहा बदले अंदाज है और मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं राहुल गांधी और मजबूत दिखें, लेकिन मजबूती पर ही ये बात याद आ गई कि अभी ये खबर चली और वो खबर बहुत दबी जुबान से ही चली, लेकिन ये कांग्रेस के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की खबर है। वहां पर ये लोग फ्लोर मैनेजमेंट के लिए अपने फ्लोर लीडर की मीटिंग कर रहे थे। राहुल गांधी भी वहां थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। कुछ पत्रकारों को बुलाया गया था कि देखो भाई, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उसके बाद कैसे फ्लोर से पहले यहां मीटिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं। पत्रकार भी पहुंचे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी की यह मजबूती लोगों को नहीं, वहां के पशु पक्षियों को, जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को भी नहीं पाया। और फिर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों का ऐसा हमला हुआ कि कांग्रेस के नेता खड़गे के आवास से भागते नजर आए। कोई कंबल लेके भाग रहा है, कोई चादर लेके भाग रहा है, कोई छिपने की कोशिश कर रहा है। और राहुल गांधी कहां छिपे होंगे ये तो अंदर थे, पता नहीं चल पाया। लेकिन मीडिया वाले जहां पर खड़े थे वहां आकर ये लोग छिपते नजर आए। मधुमक्खियों ने भी समझ लिया है कि राहुल गांधी कितना मजबूत है। अब संसद की बात जहां तक है, मर्यादा तो उसके अंदर होती है जो ये समझ सके, इस शब्द का अर्थ जान सके। कांग्रेस के नेता जितना भी चिल्ला कर कोशिश करे कहने के कि नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं राहुल गांधी, तो अब ज्यादा मजबूत हो गए हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं कहते कि राहुल गांधी ज्यादा समझदार भी हो गए हैं। मजबूत होना और समझदार होना दोनों में अंतर है। मजबूत तो कुंभकर्ण भी था, ताकतवर तो रावण भी था, लेकिन समझदारी ऐसे खत्म हो चुकी थी कि उसके बाद विनाश लंका का हो गया। अब ये कांग्रेस के विनाश का कारण बनेंगे, क्योंकि समझदारी इनकी भी ऐसी ही है, हरकतें ओछी है। तो संसद के अंदर कैसे, किन मुद्दों पर कैसे चर्चा करनी चाहिए ये इनके समझ में नहीं आता, या फिर एक एजेंडा लेकर चले हैं कि संसद की कार्यवाही चलने नहीं देंगे। ये दो ही बातें हो सकती है। जैसे आज राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के ऊपर चर्चा होनी है। अब अभिभाषण के ऊपर जब चर्चा होती है तो किसी भी स्तर पर आप स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते। बिल्कुल, स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है कि अगर कोई चर्चा हो रही है किसी मुद्दे पर और कोई तात्कालिक महत्व का मुद्दा आ गया, तो फिर हम स्थगन प्रस्ताव लाते हैं और इसमें संसद के उस कार्यवाही को स्थगित करके नई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन
जब एक मुद्दा है, राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया है, दोनों जो सदन है उसके ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया है, अब राज्यसभा में और लोकसभा में उनके उन बातों पर चर्चा होगी, तो क्या राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि राष्ट्रपति ने जो कल बातें कही थी उसमें नीट का मुद्दा भी था? अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए तो आप पूरे विपक्षी सांसदों को कहिए कि हम कोई और दूसरा मुद्दा नहीं उठाएंगे, हम इस परिचर्चा में केवल और केवल नीट का मुद्दा उठाएंगे। आप सब लोग बोलिए, अभिभाषण पर परिचर्चा के दौरान आप वही मुद्दा उठाइए कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए मंत्री बैठे हुए हैं, दूसरे सांसद बैठे हुए हैं, ये तो दोनों को समय दिया जाता है, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। और जब सदन में कार्रवाई चल रही है तो उस समय चर्चा के लिए जो जो मुद्दे हैं उन पर आप चर्चा करने से भागते हैं। इसका मतलब है कि आप चर्चा चाहते नहीं हैं, आप केवल सदन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और ओम बिड़ला ने इसी बात को समझ लिया कि ये सदन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और इस डिसरप्शन के बाद उन्होंने सीधे कह दिया अब सोमवार तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होती है। अब अगर आपने चर्चा नहीं करवाया, सोमवार के बाद यानी कि 1 जुलाई को फिर आप हंगामा करेंगे, 3 जुलाई तक सेशन है, उस समय तक ये समय ही खत्म हो जाएगा, फिर आप बाहर निकलकर कहेंगे कि अपोजिशन की आवाज को संसद में सुना नहीं जाता। इनकी नीयत वही दिख रही है कि ये हंगामा ही करना चाहते हैं। लेकिन आज जो सर एक और नया विवाद उठा कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है, कई कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट भी किया, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई अगर कपड़ा बदल ले तो उसका दिमाग नहीं बदल जाता। अगर कपड़े का दिमाग से कोई लेना देना होता तो हर बेवकूफ व्यक्ति सबसे कीमती, सबसे बेहतर कपड़ा पहनकर सामने आ जाता। ये राहुल गांधी पहले टी शर्ट पहनकर चल रहे थे, सादगी का प्रतीक है, ये बात उन्होंने कही। जैसे सदन में गए, इनके टी शर्ट और इनकी पैंट उतर गई, अब कुर्ता पैजामा पहनकर आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगने लगा कि जो टी शर्ट पहनकर हम युवा दिखना चाहते थे, अब फिर से कुर्ता पैजामा पहनकर मैच्योर दिखना चाह रहे हैं, परिपक्व दिखना चाह रहे हैं। इनके अंदर अंतर्द्वंद चलता रहता है। जब शुरुआती दौर में 2004 में जब ये राजनीति में आए थे, सांसद बने थे उस समय, तो उस समय ये कुर्ता पैजामा पहनते थे। उस समय लगता था कि नहीं नहीं, राहुल गांधी बच्चा की तरह है, बच्चा दिखता है, तो बच्चा दिखता है तो परिपक्व दिखने के लिए ड्रेस चेंज करो। फिर जब इनको लगने लगा कि अब बच्चा बच्चा नहीं, परिपक्व दिखना चाहिए, तो परिपक्वता में अब हमको युवा दिखने की जरूरत है, क्योंकि लोग कहते हैं युवा सांसद हैं, युवा नेता हैं। तो युवा दिखने के लिए क्या किया? युवा दिखने के लिए इन लोगों ने ड्रेस चेंज करवाया कि अब टी शर्ट और पैंट पहनकर आओ। टी शर्ट पैंट पहनकर सलमान खान बनने की कोशिश करने लगे। फिर उसके बाद जब अंतर्द्वंद की स्थिति आई कि नहीं नहीं, ये टी शर्ट पैंट में भी आपको ऐसा दिखना है इंटेलेक्चुअल टाइप, कि जैसे लगे लोगों को कि राहुल गांधी अब पहले वाले नहीं रहे, बचकाना हरकत नहीं करते, अब ये परिपक्व हो गए हैं, बड़ी बड़ी गंभीर बातें करते हैं। क्या किया? दाढ़ी बढ़ा ली, और वो ही नकल किया। दाढ़ी बढ़ाने में भी ऐसा लुक तैयार करवाया कि जैसे मार्क्सिस्ट दिखे, मार्क्स की तरह दिखे। अब फिर जब ये चुनाव खत्म हो चुका है, इनको लगने लगा कि संसद में अब कुछ समय तक फिर से एक गंभीर दिखना है, तो फिर से ड्रेस चेंज कर लिया। लेकिन इतने ड्रेस चेंज करने की प्रक्रिया, बाहरी लुक चेंज करने की प्रक्रियाओं में कभी राहुल गांधी ने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि हमें आत्मिक विकास करना है, बुद्धि का, क्षमता का विकास करना है। अब यही दिखाई पड़ रहा है। आप कहते हो माइक बंद कर दिया जाता है, आप ऐसी पार्टी नहीं हो, केजरीवाल की तरह पार्टी होते जिसकी सरकार कभी रही नहीं केंद्र में, या फिर छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की बात करें जिनको ये मौका ही नहीं मिला कि स्पीकर उनकी पार्टी का कभी हो, तब कहा जा सकता है कि स्पीकर की ताकत, स्पीकर के पास क्या क्या होता है, क्या क्षमता होती है, क्या काम होते हैं, उस चेयर के आसपास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन आप तो सत्ता में रहे हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, और चेयर के बारे में आपको सब जानकारी है कि वहां पर कौन कौन से ताकत होते हैं, उनके पास क्या करने की क्षमता होती है, और इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं। आपने देख लिया वोटिंग के टाइम में स्पीकर वहां पर एक बटन दबाते हैं और यस नो आ जाता है, तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि आपके माइक को बंद करने
और स्टार्ट करने के लिए भी स्पीकर के पास ही बटन होता है। वही बात ओम बिरला ने कही। अब ये लोग ये कहें कि इस मामले में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो फिर राहुल गांधी को मांग करना चाहिए कि अब देखे भाई, स्पीकर हमारी माइक बंद कर देते हैं तो सदन के अंदर सीबीआई की टीम आए, या फिर सीबीआई पर भरोसा नहीं है तो ये लोग कहेंगे कि कोई रिटायर्ड जज एक पैनल बनाए और उसमें जांच करें कि स्पीकर कैसे कैसे माइक बंद कर देते हैं। ओम बिरला ने तो बता दिया कि हमारे पास कोई ऐसा बटन नहीं है। लेकिन क्यों इस तरह से झूठ बोलकर एक नया विवाद खड़ा करने की क्यों कोशिश की जा रही है? क्योंकि झूठ बोलने की इनकी आदत है। इन लोगों ने सोच रखा है कि जितना झूठा आरोप हम लगा सकें, लोग जो कि हमारे समर्थक हैं वो खुश होंगे, जो समर्थक नहीं है, जो बेवकूफ बन सकते हैं उसको बेवकूफ बनाओ। क्योंकि इन लोगों ने पहले एक अवधारणा बनाने की कोशिश की है। जैसे दो तरीके होते हैं, एक होता है कि पहले आप मान लो कि ये दोषी है और उस दोष को साबित करने के लिए आप एक एक करके सबूत इकट्ठा करो, एविडेंस इकट्ठा करके उसको दोषी साबित करने की कोशिश करो। दूसरा होता है कि कोई एविडेंस आया उसके खिलाफ तो उस एविडेंस की जांच करते हुए ये मानो कि ये दोषी है या नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया है, पहले एक मान लिया, अवधारणा बना ली कि पीएम मोदी तानाशाह हैं। अब ये लोग हर जगह पर एविडेंस इकट्ठा करने में लगते हैं कि कैसे साबित करें पीएम मोदी को तानाशाह। ये तो पीएम मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आलोचकों को भी अपने आसपास रखते हैं। आज तक किसी के साथ तो कुछ किया नहीं। लोगों को तो ये पता है कि जितनी आलोचना अभी तक राजनीति में आने के बाद पीएम मोदी की हुई है, या फिर पीएम मोदी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जो कि राजनीति में आए तो मुख्यमंत्री बने गुजरात का। इतने सालों में जितनी आलोचना, जितने आरोप और जितना इनको प्रताड़ित किया गया है, उतना आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में किसी को नहीं किया गया। फिर भी ये तानाशाह नहीं बन पाए। गुजरात में रहते हुए एक चीफ मिनिस्टर को 18 घंटे तक ऐसे ही, वो भी कोई भ्रष्टाचार करप्शन का आरोप नहीं, एक ऐसे आरोप में कि आपने दंगा करवा दिया, इस आरोप में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, टॉर्चर करती है, फिर सबूत नहीं मिलता है। अमित शाह के बाद देखिए, इनको ऊपर आरोप लगा दिया, फर्जी इनकाउंटर करवा दिया आपने गृह मंत्री रहते हुए। क्या मुजफ्फरनगर दंगे में अखिलेश यादव का इंटरोगेशन हुआ? क्या भागलपुर दंगे के समय में कांग्रेस के सीएम का इंटरोगेशन हुआ? या फिर दिल्ली में एंटी सिख राइट्स हुए, सिखों को मारा गया, राजीव गांधी का वो स्टेटमेंट है कि बड़े पैर गिरते हैं तो धरती हिलती ही है। इतने इंडिकेशन के बावजूद क्या राजीव गांधी का इंटरोगेशन हुआ? किसी भी ऐसे मुख्यमंत्री मंत्री पर ऐसा आरोप लगे कि कहीं दंगा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री या मुख्यमंत्री को हो या फिर प्रधानमंत्री की हो, लेकिन फिर भी मोदी के ऊपर लगा। और इन लोगों ने क्या क्या हत्यारा, खूनी पंजे वाला, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, अमेरिका जैसा देश पीएम मोदी को वीजा नहीं इशू किया कि हमारे यहां नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने कोई भी बदले की कार्रवाई नहीं की। अब उस व्यक्ति के ऊपर तानाशाह का आरोप लगाना है तो आपको एविडेंस इकट्ठा करना है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अब संविधान को खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, संविधान बदल देंगे तो संविधान की कॉपी लेकर चलो। संसद के अंदर मोदी के इशारे पर स्पीकर हैं जो हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं, ये संसद की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं। इसके लिए एक सबूत इकट्ठा करो। यही काम इन लोगों का है कि पहले एक तथ्य बना लिए, उसके लिए सबूत इकट्ठा करते हैं और ये एजेंडे पर, इसी एजेंडे पर चल रहे हैं। इसलिए ओम बिरला जो स्पीकर के चेयर पर हैं वो गुस्से में ऐसा फैसला लेते हैं, तुम लोगों को सही तरीके से चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है बाहर जाओ। और इसलिए स्थगित कर दिया गया कि जिस अपोजिशन पार्टी में इतनी तमीज नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर परिचर्चा शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। पूरे देश नहीं दुनिया देख रही है कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में संसद की कार्रवाई कैसे चलती है, कैसे स्वच्छ डिबेट होता है। वो दिखाने के बदले आप लात जूते खा रहे हो, हंगामा कर रहे हो, मारधाड़ कर रहे हो, संसद में ऐसे डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हो जिससे कि स्थगित करना पड़ सके। तो ये जवाब ओम बिरला ने 2 मिनट के अंदर राहुल गांधी को दिया कि तुम नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं हो। अगर लायक होते तो सदन को चलने देते, तुम्हें अपनी बात रखने का अधिकार होता, तुम 15 मिनट तक बोलते और उसके बाद लोग सुनते। लेकिन
इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए जवाब भी उसी के शब्दों में ओम बिरला ने दिया है। बिल्कुल सर, विपक्ष का रवैया नहीं लगता है कि बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि नीट पेपर लीक पर चर्चा की जाए, पर सच्चाई यही है कि विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता। तो वहीं एक बार फिर राहुल गांधी के माइक बंद किए जाने का आरोप लगा है। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने आज कहा कि माइक बंद किया गया है। उनके इस आरोप पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि यहां पर कोई बटन नहीं होता है जिससे माइक को बंद किया जाए। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी माइक बंद करने के मुद्दे पर हमला बोला है। सच्चाई यही है कि विपक्ष का एक ही मकसद है कि बस किसी तरह से हंगामा कर सदन की कार्रवाई को बाधित किया जाए और देश में अराजकता का माहौल बनाया जाए। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।